यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल और समझते हैं क्लास की व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। देखो मोबाइल को यहाँ पर मोबाइल को हमने क्या करा है, ये कंसीडर करा है क्लास। और ये मोबाइल जो है वो मान लेते हैं कि वो एक किसी कंपनी का है और ये कंपनी है नोकिया। इसको कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, कि क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि पहले भी हम लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी कुछ क्वालिटी या उसका कुछ फंक्शनिंग बोल सकते हैं कि मेथड, या उसका कुछ बिहेवियर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मोबाइल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मॉडल नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिज़ाइन, कलर, रैम, प्राइस, रोम, प्रोसेसर। और इस प्रकार यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि मेथड्स, और क्या है इसका बिहेवियर। क्या है कि वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, चैटिंग करना, मैसेज, ब्राउज और शेयर। तो ये सब क्या है कि ये सब रियल वर्ल्ड एंटिटी हैं। और ये हम पहले भी मतलब लास्ट वीडियो में हमने ये समझी है। तो इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और समझते हैं। स्टूडेंट को यहाँ पर लेके चलते हैं और इसको भी समझते हैं, जैसे कि हमने अभी एक मोबाइल का एग्जांपल लिया था और इसको समझते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी यहाँ पर हमने एज ए क्लास कंसिडर किया है। और जो राजू है, राजू को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा रोल नंबर, मार्क्स, क्लास, रोल नंबर, ये रूम नंबर सॉरी, सेक्शन नेम। इसी प्रकार कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लर्निंग, सीखना, राइटिंग लिखना, स्टडिंग, रीडिंग और टेलिंग। तो मैं समझता हूँ कि ये समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि हम लास्ट 2 से 3 वीडियो में हम समझ चुके हैं कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, और इसके रियल वर्ल्ड एंटिटी से जो संबंधित हमने एग्जाम्पल हैं वो भी सब देखें। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है, मेन फोकस जो है आज वो है ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो किस प्रकार इसका सिंटैक्स है इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, यानी कि C++। इसको देखते हैं अभी, देखिएगा ये क्लास है यहाँ पर। तो इनहेरिटेंस तो हमने लास्ट वीडियो में समझा, और एक बार फिर देख लेते हैं कि इट अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, यानी कि किसी अन्य क्लास से जो उस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो बिहेवियर है, उसको क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेता है, मतलब रीयूज करना उसका। क्लास क्या है कि एक क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डेट बाइंड द डाटा एंड फंक्शंस। ठीक, इट हैज़ 2 पार्ट्स। ये एग्जांपल भी हमने लास्ट वीडियो में देखे कि व्हीकल्स और एनिमल को, व्हीकल क्या है कि व्हीकल को यहाँ पर एज ए क्लास माना गया है, और जो इसके ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि कार, स्कूटर, बाइक, बस, ये क्या है, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट माने गए हैं। इसी प्रकार एनिमल है, और एनिमल में भी ये आपके डॉग, कैट, रैट, हॉर्स क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो इसके मैंने बोला कि इट हैज़ 2 पार्ट्स, फर्स्ट क्लास डिक्लेरेशन एंड सेकंड इज फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन। तो द सिंटेक्स देख लेते हैं। अब तक जो हमने समझा क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, वो क्या थी, एक रियल वर्ल्ड। तो इस रियल वर्ल्ड को देखते हुए हम समझ रहे थे कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, कि जैसे कि सिंटेक्स ऑफ क्लास डिक्लेरेशन, वो क्या है कि क्लास और क्लास का नेम। ठीक है, क्लास क्या है, यहाँ पर एक कीवर्ड है, क्या है, एक कीवर्ड है। और उसके भी इसमें जैसे कि ये है प्रोटेक्टेड है,
पब्लिक है, प्राइवेट है, ये क्या हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, इसको भी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ क्या होता है, यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और यहाँ पर क्या है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन। हम फंक्शन को यहाँ क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी। और क्लास देखो, अभी मैंने बोला था कि क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है। द बॉडी ऑफ क्लास इज एनक्लोज्ड विद इन करली ब्रेस। देखो करली ब्रेस का मतलब है, तो करली ब्रेस का मतलब है कि ये दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो वाले, ये क्या है, ये हमारे करली ब्रेस हैं, ब्रेसिस, ठीक। तो इसमें ये बताया गया है कि जो क्लास है, जो बॉडी है क्लास की, वो एनक्लोज्ड है यानी कि बंद है बाया करली ब्रेसिस एंड टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। देखिएगा ये जो सेमी कॉलन ना, ये ये है, ठीक है। आगे देखते हैं। द क्लास बॉडी कंटेन द डिक्लेरेशन वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, वो हमने देखे थे पीछे अभी। दीज वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आर कॉल्ड क्लास मेंबर, ठीक है। एंड वेरिएबल्स आर नोन एज क्लास डाटा मेंबर, ओके। एंड फंक्शंस आर नोन एज फंक्शन मेंबर। वेन प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड आर क्या कीवर्ड्स हैं, विच इज टर्मिनेटेड बाय द कॉलन, यानी कि कॉलन का मतलब देखो ये कॉलन है, ये ठीक है, ये क्या है, कॉलन, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये एग्जांपल समझते हैं हम। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। इस एग्जांपल को समझने का बस पर्पज ये है कि हम कोड को रीयूज़ करते हैं, उसको लिखते नहीं हैं। जैसे कि एक बेस क्लास ली गई है यहाँ पर, ठीक है, और एक क्या है, एक ड्राइव क्लास है। यहाँ पर दो क्लास हैं, यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, और पब्लिक में हमने क्या रखा है, एडिशन रखा है, यानी फंक्शन है, और इसको यहाँ पर भी उसको यहाँ डिफाइन कर दिया गया है। देखो फंक्शन को हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ड्राइव क्लास, देखो ड्राइव क्लास में, ये ड्राइव क्लास है हमारी, ठीक है, ये। तो ड्राइव क्लास में ऐड यानी कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन दोनों की नीड है, यानी कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट ने बोला है कि मेरे को यहाँ ड्राइव के अंदर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही चाहिए। अब क्या है कि ये जो कोड है, देखो ये वाला जो कोड है, ये इतना जो पार्ट है, इसको हम क्या है कि यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका रीयूज कर लेंगे, और रीयूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें बेस क्लास को पब्लिक बनाना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये बेस क्लास है, और उसको हमने क्या करा, यहाँ पर पब्लिक बना दिया गया है। तो ये कोड, ये वाला कोड रीयूज करने के लिए हमने क्या काम करा है, बेस क्लास को पब्लिक बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर केवल सब्ट्रैक्शन यानी कि ये जो है, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन, इसको ही डिफाइन किया गया है। एडिशन को यहाँ पर जो एडिशन है, एडिशन ऑफ टू नंबर है, उसको रीयूज कर लिया गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वैसे तो हमने एक रियल वर्ल्ड थिंग्स को लेकर हमने समझा था इसको, लेकिन ये प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड थिंग्स विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ए स्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर मेथड्स, ठीक है। ये भी हमने अभी देखा, पहले भी देखा हमने वीडियो में इन चीज़ें। ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक। दे मे represent a person, place and things, right? Actually objects runs in computer. Objects are basic runtime entities in object oriented programming language, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं भाई, ठीक, ओके। देखो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स, यानी कि दो प्रकार से हम जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के मेथड्स हैं वो दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है विद मैन मेथड, यानी कि मैन मेथड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। कैसे,
कि वी क्रिएट वेरिएबल्स विद क्लास नेम, यानी कि ये क्या है, ये क्लास है, ये क्या है, ये क्लास है, क्लास का नेम, ठीक। और ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो क्लास के नेम से ये वेरिएबल हमने क्या करा है, डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो मेमोरी फॉर A1 इज क्रिएटेड, ठीक है। जैसे ही हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि मेमोरी क्या होगी, क्रिएट हो जाती है, नोन एज ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक। ओके, एक तो ये मेथड हो गया अभी पहला। दूसरा है ये कि विद क्लास डिक्लेरेशन वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद इन क्लोजिंग ब्रेसिस ऑफ द क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। देखो ये देखिएगा, ये क्या है, ये कल्ली ब्रेसिस है, ठीक है। ये कल्ली ब्रेसिस हैं, और यहाँ पर क्या है कि ये जो हमने जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, और ये मैंने बोला कि अभी वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद इन क्लोजिंग ब्रेसिस ऑफ द क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और यही क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास टाइप बोलते हैं इसको, क्लास टाइप वेरिएबल्स, ठीक है। क्लास टाइप क्या है, वेरिएबल्स, जिसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोला गया है। तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे, समझेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।